वृंदावन बिहारी श्री राम माधव बड़े बाबा जी महाराज श्री सरोजदेव भगवान की अकारण करुणा के स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु जी की
पावन चरित्र श्री गौर कथा को श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। और आज कथा का 5वां दिन। कल श्री महाप्रभु जी के गया गमन प्रसंग को हम लोग श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार श्री महाप्रभु जी गया जी पधारे हैं और किस प्रकार आपने गया जी से श्री कृष्ण प्रेम का प्रकाश किया और उसके पश्चात किस प्रकार विद्वेषी लोग आकर के शची मैया जी को पदभ्रष्ट करते हैं और किस प्रकार श्रीवास पंडित जी आते हैं और कहते हैं मैया गौर को जो व्याधि हुई है उस व्याधि का एक ही समाधान है कि अब गौर प्रतिदिन संध्या समय आकर हमारे आंगन में संकीर्तन करें। शची मैया राजी होती हैं और अब श्री महाप्रभु जी माघ शुक्ल एकादशी को जो आएंगे आंगन में कीर्तन प्रारंभ किया। और श्रीवास जी कैसे भक्त हैं, जो पंच तत्व हैं उनमें मध्य में महाप्रभु जी हैं और महाप्रभु जी के दाहिनी और नित्यानंद प्रभु जी हैं और महाप्रभु जी के बाईं ओर श्री गदाधर प्रभु जी हैं और एक और श्रीवास पंडित जी हैं और एक और श्री अद्वैत प्रभु जी। और मैं अद्वैत प्रभु जी के लिए तो हमने सुना ही था कि अद्वैत प्रभु जी शिव और नारायण इनके मिलित तनु हैं। महाप्रभु जी स्वयं श्री राधा कृष्ण मिलित तनु हैं। राधा गोविंद ने मिलकर के ही श्री गौर के रूप में अवतार ग्रहण किया है। गदाधर प्रभु राधा शक्ति का अवतार है, भक्ति तत्व का अवतार है। श्री नित्यानंद प्रभु जी साक्षात श्री बलराम जी का अवतार है और श्रीवास पंडित जी श्री नारद जी का अवतार है। इनके घर पर महाप्रभु जी ने कीर्तन का प्रकाश किया। इनकी पत्नी है श्री मालिनी देवी। इनको पता चला है कि गौर हमारे घर पधारेंगे तो क्या कहना महाराज आनंद का। पति पत्नी पूरे नहीं समाते, पूरे दिन श्री महाप्रभु जी के आने की तैयारी में बीतता है। कहीं बिछाई कर रहे हैं, कहीं बंधन वार बांधी जा रही हैं, जल के छिड़काव हो रहे हैं, भक्तों के प्रसाद आदि की व्यवस्था कर रहे हैं कि महाप्रभु जी पधारेंगे। सारा दिन तैयारी में बीतता है और जब संध्या समय होती है तब महाप्रभु जी परिकर के साथ श्रीवास पंडित जी के आंगन में पधारते हैं और उस समय दिव्य संकीर्तन प्रारंभ होता है। कहते हैं मुरारी गुप्त जी का कड़चा कच्चे कागजों पर आज प्रभु ने ये किया, आज हमने ये दर्शन किया, आज ये लीला हुई। श्री महाप्रभु जी का चरित्र पूरी तरह प्रमाणिक है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी का चरित्र उनके समय में ही लिखा गया। कई बार होता है कि अवतार के बहुत दिनों बाद चरित्र लिखा जाता है तो उसमें कई बार कहीं कुछ कल्पना आने का गुंजाइश रहती है, लेकिन श्री महाप्रभु जी का संपूर्ण चरित्र उनके रहते ही लिखा गया।
पूरी नवद्वीप लीला को मुरारी गुप्त जी ने लिखा है और पूरी नीलाचल लीला को रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने और स्वरूप दामोदर जी ने लिखा। तो मुरारी गुप्त जी के जो कर्चा थे उन्हीं के आधार पर चैतन्य चरितामृत की रचना हुई। तो जब महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी के आंगन में कीर्तन करते हैं तब मुरारी गुप्त जी को क्या दर्शन होता है? सबको दर्शन होता है गौर हरि नृत्य कर रहे हैं, नरहरि प्रभु जी को, गदाधर प्रभु जी को दर्शन होता है कि साक्षात महाप्रभु जी के रूप में राधा गोविंद नृत्य कर रहे हैं। और मुरारी गुप्त जी को दर्शन होता है कि साक्षात मेरे सीताराम ही नृत्य कर रहे हैं। वे देख करके विभोर होते हैं और कहते हैं देखिए मेरे जानकी वल्लभ को कैसा रूप बना है। सब परिकर देख देख के विभोर होता है। श्री महाप्रभु जी के कीर्तन का नियम है। महाप्रभु जी ने श्रीवास जी को कहा है, श्रीवास जी बहिरंगे संगे कर नाम संकीर्तन, अंतरंगे संगे कर रस आस्वादन। जिस समय नाम संकीर्तन होगा उस समय सब लोग हो, खूब जोर नाम कीर्तन हो। नाम कीर्तन में किसी की रोक टोक नहीं है, लेकिन जिस समय लीला रस का आस्वादन होगा उस समय केवल हमारे सजातीय वैष्णव होंगे। सजातीय माने जिनकी भावना एक हो, इष्ट एक हो, उपासना एक हो, भजन की विधि एक हो, ये सजातीयता है। लीला स्वादन के समय सजातीय वैष्णव होंगे। श्रीवास जी ने वैसी व्यवस्था कर दी है। तो जिस समय नाम संकीर्तन होता है उस समय तो श्रीवास पंडित जी के घर का दरवाजा खुला रहता है। और कीर्तन भी ऐसे नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे होता हो। संध्या समय महाप्रभु जी पधारते हैं 7-8 बजे की लखनऊ में, और उसके पश्चात कीर्तन होते होते सवेरा हो जाता, नृत्य होते होते, कीर्तन होते होते वैष्णवों को अपने देह की सुधि नहीं रहती, रोते रोते सब अधीर हो जाते और सवेरा हो जाता। और सवेरा होने के बाद सब लोग सो जाते हैं, ऐसा नहीं। और सोने का समय कहाँ, फिर स्नान करके फिर अपनी क्रियाओं में लग जाते हैं। श्री महाप्रभु जी की कृपा से किसी को नींद नहीं सताती, किसी का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, और सबके शरीरों में महाप्रभु जी ने इतनी सामर्थ्य दे दी है कि दिन भर अपने कार्य करते हुए वर्षों तक रात को बिना सोए महाप्रभु जी के साथ कीर्तन लीला रस का आस्वादन किया है सब। और महाप्रभु जी का कीर्तन बैठ के नहीं होता, कुछ देर तक ही कीर्तन बैठ के होता है। फिर श्री महाप्रभु जी भक्तों के सुव्यूह में भुजा उठा करके खड़े हो जाते, और फिर जो मधुर हरिनाम संकीर्तन होता है उसका क्या कहना, वो वाणी के द्वारा नहीं बताया समझाया जा सकता, वो अनुभव का ही विषय है। और श्री महाप्रभु जी उस समय सब वैष्णवों की चाह होती है, जब महाप्रभु जी भक्तों के गरबैयां देकर के नाचते हैं तब भक्तों की चाह होती है कि महाप्रभु जी हमारे संग हो, महाप्रभु जी हमारे संग हो। जैसे रास मंडल में गोपियों की चाह होती है कि प्रियतम श्याम सुंदर हमारे संग हो, ऐसे गौर भक्तों की चाह होती है। तो श्री महाप्रभु जी अनंत रूप धारण कर लेते हैं, और उस प्रेम परिवेश में, प्रेम के आवेश में किसी को अनुसंधान नहीं रहता, सबको लगता है गौर हमारे साथ है। और महाप्रभु जी एक आवृत बना
करके, वृत्त बना करके गौर भक्तों के गले में बैया डाल करके नृत्य करते। भक्त लोग देख देख कर प्रसन्न होते। और ये हम वैष्णवों की जो माला है, जो माला जब हम करते हैं, इसकी भावना क्या है? इसकी भावना भी यही है। माला चक्राकार होती है ना, और चक्राकार में भी वैष्णवों की माला सर्पाकार होती है। एक तरफ मोटे मन के होते हैं, एक तरफ थोड़े छोटे मन के होते हैं। अर्थ क्या है? बोले जो सुमेरु हैं वे तो श्री महाप्रभु जी हैं, और सुमेरु को लांघा नहीं जाता। माला करते करते जब माला सुमेरु पे पहुंचती है तो वहां से माला को वापस घुमा लेते, लांघते नहीं सुमेरु को। क्यों? क्योंकि वे सुमेरु महाप्रभु जी हैं, वे सुमेरु श्री राधा रमण जी हैं। और माला करते हुए भावना क्या है? माला करते हुए भावना है कि हम श्री राधा रमण जी की परिक्रमा कर रहे हैं। हम सुमेरु माने महाप्रभु जी की परिक्रमा कर रहे हैं। और माला, माला मानो महाप्रभु जी का कीर्तन चक्र है। मन के है ना, तो सुमेरु तो निताई गौरांग है, और जो मन के हैं मानो एक गौर भक्त, गौर गौर भक्त, गौर गौर भक्त, गौर गौर भक्त, गौर गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे ये जबकि भावना अथवा सुमेरु राधा गोविंद है, श्री राधा रमण किशोरी जी हैं, और जितने मन के हैं वो एक एक गोपी एक एक कान्हा, एक एक गोपी एक एक कान्हा, एक एक गोपी एक एक कान्हा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। इस भावना से सब भजन होता है, तब सिद्ध कृपा की अनुभूति होती है। ये महाप्रभु जी का कीर्तन चक्र है, और माला भी चक्र है। इन चक्रों में मन लगाना ही पड़ेगा। कह तो महाप्रभु जी का कीर्तन चक्र, के राधा रमण जी का रास चक्र, और के माला का चक्र। और इन तीन चक्रों में मन नहीं लगाया तो चौथा चक्र और है, उसका नाम है ग्रहों का चक्र। फिर उस चक्र में जीव को पढ़ना पड़ता है। चक्रों से छुटकारा नहीं है। तो बढ़िया बात यही है, उस क्यों तो आवागमन के चक्र में पड़ा जाए, क्यों उन ग्रहों के चक्र में पड़ा जाए। ये महाप्रभु जी का कीर्तन चक्र बड़ा प्यारा है। ये राधा रमण जी का रास चक्र बहुत प्यारा है। हम निश्चय करें, हम अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। मेरे जीवन के उद्देश्य श्री गौर और गोविंद ही हैं। क्या तो मेरी गति श्री महाप्रभु जी का कीर्तन चक्र है, क्या मेरी गति श्री राधा रमण जी का रास चक्र है। एक दिन श्री राधा रमण जी महाप्रभु जी कृपा करके मुझको उस माला का एक मोती बना करके उस माला में पिरो ले, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। महाप्रभु जी चक्राकार आकृति में नृत्य करते हैं। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी कहते हैं महाप्रभु जी की नृत्य गति कैसी है। बोले जैसे अलाद चक्र होता है। अभी तो पता नहीं, पहले समय में मेलों में आग का गोला घुमाने वाले लोग आते थे। आपने देखे होंगे, एक लोहे का गोला होता था और उसमें एक तरफ अग्नि लगी होती थी, और वो कला दिखाने वाला ऐसे गोले घुमाता था कि लगता था पूरी अग्नि का गोला घूम रहा। उसमें तरह तरह की कला दिखाता था। उसको अलाद चक्र कहते हैं शास्त्र की भाषा में। तो महाप्रभु जी के कीर्तन की उपमा अलाद चक्र से दी गई। कितनी द्रुत गति से महाप्रभु जी का नृत्य होता है कि श्री महाप्रभु जी के श्रीअंग को पहचानना भारी हो जाता है। और महाप्रभु जी के नेत्रों से जो अश्रुधार छूटती है वो दूर दूर तक भक्तों पर जाकर के छिटक करके गिरती है। श्रीवास जी का अंग
बच्चा है। महाप्रभु जी का जिन नृत्य होता है वहां पर रज में कीचड़ हो जाती है अश्रु के जल से, और अश्रु प्रवाह ऐसे नहीं होता है महाप्रभु जी को। महाप्रभु जी को कविराज गोस्वामी कहते हैं जल जंत्र अश्रु प्रवाह होता है। जैसे पिचकारी चलती है, जल जंत्र चलता है, ऐसे महाप्रभु जी की आंखों से अश्रु के फुहारे चलते हैं। और कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कहते हुए महाप्रभु जी जब रुदन करते हैं तो वो विषयवाणी से कहने से बाद सारे भक्त लोग उस कीर्तन चक्र में आविष्टित हो जाते हैं। और श्रीवास जी का क्या कहना, 14 खोल बजते हैं, 51 करताल बजती हैं कीर्तन में, और वो कैसी तुमुल ध्वनि हरि नाम की होती है कि क्या कहना। श्रीवास पंडित जी, श्री मालिनी देवी, इनके नेत्रों में तो हर समय महाप्रभु जी विराजमान रहते हैं। रात में तो कीर्तन होता ही है संध्या से लेकर सवेरे तक, पर जो दिन बीतता है वो क्या महाप्रभु जी की स्मृति के बिना बीतता है? नहीं नहीं, दिन भी गुजरता है तो श्रीवास पंडित जी यही गाते रहते हैं कि नैनों में गौर सुंदर, नैनों में गौर सुंदर, हरदम समा रहा है। नैनों में गौर सुंदर, हरि बोले भुज उठा
सदा बहाते, गौर मेरे अश्रु सदा बहे। जग डूबा जा रहा है, अश्रु सदा बहाते, जग डूबा जा रहा है। नैनों में गौर सुंदर हरदम समा रहा है, नैनों में गौर सुंदर हरदम समा रहा है। सूरत सलोनी अपनी दिल में दिखा रहा है, सूरत सलोनी अपनी दिल में दिखा रहा है। भक्तों के संग में नाचे, हरि प्रेम रंग में राचे, भक्तों के संग में नाचे, हरि प्रेम रंग में आते। गौर मेरो भक्तों के संग में नाचे, हरि प्रेम रंग में राचे, भक्तों के संग हरि प्रेम रंग में आते। आहा हरि प्रेम रंग में राचे, हरि प्रेम रंग में आते। भक्तों को भरे भुजन में, भक्तों को हर भजन में। गौर मेरो भक्तों को भरे भुजन में, गौर मेरो भक्तों को हर भजन में। हृदय लगा रहा है, भक्तों को हर भजन में हृदय लगा रहा है।
जानी है प्रेम रस का दानी, निश्चय सरस ने जानी। है प्रेम रस का दानी, निश्चय सरस ने जानी। है प्रेम रस का दानी, निश्चय सरस
हरि माँ तेरे गौर हरि माँ तेरे हरि माँ तेरे गौर हरि माँ तेरे हरि माँ तेरे श्रीवास पंडित जी के आंगन मेरे महाप्रभु जी नाचे। भगतन को दीनों प्रेम प्रेम रंग राचे। भगतन को दीनों प्रेम प्रेम रंग राचे। श्रीवास पंडित जी के आंगन मेरे गौर हरि जी नाचे। श्रीवास पंडित जी के आंगन मेरे गौर हरि नाचे। अद्भुत कीर्तन होता है महाप्रभु जी का। आज श्रीवास पंडित जी के आंगन में पदार्पण है। उस दृश्य को देख करके, उस कीर्तन को सुन करके आषाढ़ पिघल रहे हैं। बहिरंगे संगे कर नाम संकीर्तन, अंतरंगे संगे कर रसास्वाद। नाम कीर्तन करते करते महाप्रभु जी मूर्छित हो जाते हैं। श्रीवास जी के आंगन में लौटने लगते हैं। श्रीवास पंडित जी, मालिनी देवी, सब परिकर भक्त किसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु जी को संभालते हैं। महाप्रभु जी के श्रीअंग की एक एक नस, एक एक रोम कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कहकर महाप्रभु जी विलाप करते हैं। ऐसा एक दो दिन नहीं, निरंतर होता है, निरंतर होता है, निरंतर होता है। सारा दिन श्रीवास पंडित जी का कीर्तन की तैयारी में बीतता है और संध्या से लेकर सारी रात कीर्तन में बीतती है। एक बार तो श्रीवास पंडित जी का इकलौता पुत्र बीमार हो गया, उसको बुखार हो गया इतना कि किसी प्रकार चेतना नहीं आए। उपचार भी किया गया पर कोई लाभ नहीं हुआ। इधर धीरे धीरे संध्या हो गई। श्रीवास जी ने अपनी पत्नी मालिनी को कहा, देखो महाप्रभु जी के आने का समय हो रहा है, तुम ऐसा करो इस पुत्र को भीतर किसी कमरे में ले जाओ, कहीं महाप्रभु जी इस मरणासन्न पुत्र को देखें तो कहीं उनके आनंद में कमी न हो जाए। मालिनी देवी भीतर पुत्र को लेकर के गई। सुंदर कीर्तन का आयोजन तो होता ही था। सब वैष्णव परिकर खोल कर ताल लेकर के तैयार हैं और श्री महाप्रभु जी ने कीर्तन प्रारंभ किया। थोड़ी देर तो बैठ करके और फिर महाप्रभु जी खड़े हो गए। अद्भुत नृत्य कीर्तन हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उस बालक की स्थिति बिगड़ने लग गई। किसी ने आकर के श्रीवास जी को कहा कि आप जाकर के भीतर देखिए, आपके बालक की स्थिति बहुत खराब हो रही है। तब धीरे से नजर बचा करके श्रीवास जी भीतर गए तो देखा कि बालक का शरीर तप रहा है बुखार के कारण। मालिनी देवी सिसक रही हैं। श्रीवास जी ने कहा, देवी क्या हुआ? बोले महाराज, लगता है बालक के प्राण नहीं बचेंगे। श्रीवास जी ने कहा, देवी कोई बात नहीं,
अरे ये सुयोग तो किसी भागवान को मिला करता है। कहते हैं मरते समय यदि हरि नाम कान में चला जाए तो मरने वाले का उद्धार होता है। हमारे आंगन में तो स्वयं महाप्रभु नित्य कर रहे हैं। स्वयं नाम और नामी दोनों विराजमान हैं। जो होगा मंगल होगा। पर देखो हमारा पुत्र बीमार है या उसके प्राण छूटने को है, यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। महाप्रभु जी के सुख में, कीर्तन में, रस में भंग नहीं होना चाहिए। एक नहीं करोड़ों करोड़ों बेटे महाप्रभु जी के सुख के ऊपर कुर्बान है देवी। किसी प्रकार मालिनी देवी ने धीरज धारण किया। फिर श्रीवास पंडित जी कीर्तन में पहुंच गए। फिर जोर जोर कीर्तन होने लगा। श्रीमद महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं और इधर महाराज उन मालिनी देवी के पुत्र ने शरीर का त्याग कर दिया। अब जैसे ही शरीर का त्याग किया तो मालिनी देवी रोने लगी और घर की स्त्रियां भी रोने लगी। अब पुत्र किसी का मर जाए उसके आगे तो कैसे धीरज धरे। किसी ने आकर के फिर श्रीवास पंडित जी के कान में कहा, श्रीवास पंडित जी आपके पुत्र का देहांत हो गया। कीर्तन जोर से हो रहा था। उनको लगा शायद श्रीवास जी समझ नहीं पाए। श्रीवास जी ने कहा, उन्होंने समझा समझ नहीं आया। फिर कहा आपके पुत्र का देहांत हो गया। श्रीवास जी ने कहा कोई बात कीर्तन होने दो। फिर उसने तीसरी बार कहा शायद आप समझे नहीं, आपका एक लौता बेटा मर चुका है। श्रीवास जी ने कहा भाई मैंने सुन लिया, तुमको कहा तो महाप्रभु जी के सुख के पीछे एक नहीं लाखों करोड़ों बेटे कुर्बान। तब भीतर गए, देखा मालिनी देवी गोद में लेकर के बच्चे को रो रहे हैं। श्रीवास जी ने कहा देवी हमारे तो भाग खुल गए। तू जानती तो है ना गौर कौन है। श्री राधा गोविंद मिलित होकर के गौर के रूप में अवतरित हुए हैं। हमारे आंगन में स्वयं भगवान नृत्य कर रहे हैं। भगवान नाम संकीर्तन के बीच में बालक की मृत्यु हुई है। इस बालक की मृत्यु सोचनीय नहीं है, रोने लायक इसकी मृत्यु नहीं है। इसकी मृत्यु उत्सव मनाने लायक है। तो देवी धीरज धारण करो। अब बालक की तो जो कुछ क्रिया करनी है सवेरे ही करेंगे, रात में तो नहीं करेंगे। पर देवी कीर्तन में बाधा नहीं होनी चाहिए। पर मालिनी देवी धीरज नहीं धारण कर पा रही। कहा देखो अगर तुम रोई जोर से और महाप्रभु जी की कान तक तुम्हारे रोने के बाद चली गई और उनका कीर्तन रस भंग हो गया तो इस घर से सवेरे एक अर्थी नहीं निकलेगी, दो अर्थी निकलेंगी। पुत्र की तो निकलेगी, तुझे अपने सुहाग से हाथ और धोना पड़ेगा। मैं भी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। महाप्रभु जी के कीर्तन में बाधा नहीं होनी चाहिए। मालिनी देवी कलेजा पे पत्थर रख करके रह गई। महाप्रभु जी का नित्य कीर्तन हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे परिकरों में बात फैल गई और जो साज बजाने वाले वैष्णव थे, जो दोहारकी करने वाले वैष्णव थे, धीरे धीरे उनका उत्साह कम होने लगा। जब उनका उत्साह कम हुआ तो धीरे धीरे महाप्रभु जी का भी आवेश कुछ कम हुआ और महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित जी को कहा कि क्या हो गया, सब लोगों के मुख उदास क्यों हैं? आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा। श्रीवास जी ने कहा कुछ नहीं हुआ महाप्रभु जी, हम बजावेंगे, हम गावेंगे, आप नित्य कीर्तन करिए। मंगल भवन मंगल हानि नाम के रहते हुए अमंगल कैसे हो सकता है? तभी किसी ने महाप्रभु जी को कहा कि महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी के पुत्र का देहांत हो। जैसे ही ये सुना महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो और श्रीवास जी को हृदय लगाकर बोले आप जैसे भक्तों ने मुझे अपने वश में कर लिया है, मुझको खरीद लिया है। सोचता हूं जब सन्यास लीला करूंगा तो आप जैसे भक्तों को कैसे छोड़ पाऊंगा, आप जैसे भक्तों के मोह को कैसे त्याग कर पाऊंगा। ले चलिए, कहाँ है आपका पुत्र?
तो श्री महाप्रभु जी कीर्तन करते हुए भीतर पहुंचे, जहां मालिनी देवी अपने आंचल से ढांककर अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। महाप्रभु जी ने कहा बालक को बाहर लेकर के आओ। श्रीमद महाप्रभु जी स्वयं गोद में लेकर के बालक को आए और कीर्तन भवन के बीच में उस बालक को लिटाया और श्रीमद महाप्रभु जी उस बालक को घेर करके नृत्य करने लगे। जोर जोर कीर्तन होने लगा, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, जोर जोर कीर्तन होने लगा। और श्रीमद महाप्रभु जी नृत्य करते करते उस बालक के शीश के ऊपर अपने चरणों का स्पर्श किया और जैसे स्पर्श किया कि हरि बोल कहते हुए वो बालक खड़ा और श्रीमद महाप्रभु जी उस बालक